नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। देहरादून पेजेंट 2024, जहां शहर की तमाम खूबसूरत लड़कियां आई एक सपना लेके, एक सोच के साथ कि उन्हें भी मिस देहरादून बनना है। लेकिन ये मुकाम शहर की केवल 3 लड़कियां हासिल कर पाई, जिन्होंने न केवल अपनी ब्यूटी से बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और अपनी स्मार्टनेस से जजेस का दिल तो जीता ही, लेकिन साथ ही पूरे ही दून वासियों का दिल भी जीता। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्हें हम ब्यूटी विद ब्रेन कह सकते हैं। आज हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है रिया शाह। सबसे पहले आपका स्वागत है रिया। थैंक यू सो मच। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड सभी दर्शकों जो भी देख रहे हैं उनको मेरा नमस्ते। मेरा नाम रिया शाह है और मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो स्कूलिंग में बिलोंग देहरादून से ही करती हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो भी देहरादून से ही मैंने करी है। अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो बैचलर्स मैंने करी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मेरे को प्लेसमेंट मेरे को मिली थी ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी से ही, तो मैंने उसके बाद थोड़े टाइम वहाँ पे जॉब करी है। देन उसके बाद हमारा अपना खुद का फैमिली बिजनेस है, दूरदर्शन हमारी कंपनी है एंड माय ब्रदर इज आल्सो इन द बिजनेस। वी हैव अ कंपनी नेम एस्पायर इंटरनेशनल एजुकेशन, तो एजुकेशन फील्ड में भी हमारा है। सो राइट नाउ अगर आप बात करो तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड साथ ही साथ मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट मी। तो सबसे पहले बहुत एक चीज़ सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ चेंजेस आया पेजेंट से पहले आपकी लाइफ में, और अब क्या चेंजेस आई होंगे, ऐसे कुछ? देखिए, चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो एक सेल्फ बिलीफ और एक जो कॉन्फिडेंस होता है आपका खुद का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी कोई भी थोड़ी भी अगर आप अचीवमेंट करते हो किसी भी फील्ड में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको देखिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जितने भी वेल विशर्स है और जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और घर पे लाइक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको सब कॉल कर करके मुबारक दे रहे हैं कि यू नो वो जीत गई है, आपकी बेटी जीती है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट ऑल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी। आपने बोला पेरेंट्स बहुत प्राउड है, तो उनका क्या रिएक्शन था जब उनको कैसे मालूम चला? पहले मुझे जानना चाहती हूँ कि उन्हें फोन आया या आपने खुद बताया उनको विनिंग के बारे में? सो एक्चुअली वो मेरे साथ ही वहाँ पेजेंट में से, तो दे वर इन द ऑडियंस, सो दे वर वेरी हैप्पी। तो जब रिजल्ट आया और जब अनाउंस हुआ एंड आई वाज लाइक वॉकिंग, जब मेरी रैंप वॉक हुई विनिंग वाली, so they were very happy and जब मैंने उनके वहाँ पे faces देखे, so I was so happy and so proud कि मतलब मुझसे ज़्यादा they were very excited और मतलब मम्मी का चेहरा और पापा का देख के तो I was very very happy। It means कि उनको आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनकी बेटी कमाल करने वाली है। आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? They were also happy and to मतलब my friend, my best friend was also there in the audience, so she was also cheering for me। In fact जो मिस्टर एंड मिस देहरादून का जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैंने ऐड देखा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे वो शेयर किया था। सो आई वाज वेरी हैप्पी, शी वाज देयर, शी वाज सपोर्टिव एंड या आई वाज, दे वर वेरी हैप्पी। ऐसा बहुत बार होता है ना कि मतलब कुछ लोग होते हैं जिनसे आपका टच छूट जाता है, तो क्या उन्होंने आपको मैसेज किया इसके बाद? हाँ जी, मेरे इंस्टाग्राम पूरा फ्लडेड है, व्हाट्सएप पूरा फ्लडेड। लाइक द डे आई लाइक माय पेरेंट्स पोस्टेड मेरे पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप, आई एम टेलिंग यू मतलब एवरीबॉडी गॉन वाज सो हैप्पी एंड सबके मेरे को कांग्रेचुलेशंस आए। तो जो मतलब जिनसे मेरी बात कभी हुई मतलब काफी टाइम पहले स्कूल में या कॉलेज में हुई है, सो दे ऑल केम एंड देन सबने मैसेज करा, सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो आप इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स यूज करते होंगे, तो ब्रांड्स की रील तो ऑफ कोर्स आते होंगे, आ रही हैं? एक्चुअली अभी यार मतलब थोड़े बहुत मेकअप आर्टिस्ट जो है दे आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट, मतलब दे आर ऑफरिंग मी एंड बाकी एज सच तो अब फ्यूचर में जो भी होता है वी जस्ट सी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको थॉट कहाँ से आया कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपके फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया या आप स्कूल से करती आ रही हैं? See, from childhood it was a dream for me to be in a pageant या modeling या acting, ये मेरा हमेशा से passion रहा है। It is a dream for me। So starting schooling की अगर आप बात करो तो schooling में ही I was into dancing a lot, I have choreographed also and in college also I was in dancing group में उसमें थी एंड वहाँ पर आई ऑल्सो हमने कैश प्राइज जीता था, आई थिंक 25 to 30K हमारे ग्रुप ने, कॉलेज ने हमको प्रोवाइड किया था। दे वर वेरी हैप्पी। सो वो एक जो बचपन का आपका ड्रीम होता है ना, भले ही आप कुछ भी, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप
कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट वो जो एक ड्रीम होता है आपका, एक वो जो पैशन होता है, वो कभी भी वो मरता नहीं है, यू इट्स ऑलवेज देयर इन यू. सो कभी भी जो अपॉर्चुनिटी, आई वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी की वेयर आई कैन शोकेस माय टैलेंट, वेयर द people will appreciate me, है ना. So that is the thing, and this Mr. and Miss Dehradun, they gave me this opportunity also. So yeah, I flourished in it. जैसे कि हमने कहा कि ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन ये प्राइम एग्जांपल है उनकी। तो मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ब्यूटी पेजेंट होता है उसमें हमें मालूम है कि ब्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर सिर्फ वो ही काफ़ी नहीं होता है, आपको आपका स्मार्टनेस भी देखी जाती है। तो ऐसा कौन सा सवाल था उस टाइम जो आपको लगा कि ये सवाल काफ़ी टफ है, पर आपने उसका बहुत सोच समझ के समझदार आंसर दिया? See, in this pageant, the question, there was not a quick question answer round as such thani, but it was an introduction based round जिसमें we have to showcase our speaking or personality, so it was only based on introduction part. So वहाँ पे आपकी speaking skills कि आप किस तरीके से अपने आप को present कर रहे हो in the 1 minute duration was all about it, because when jury ask you a question, then you have something कि उन्होंने जो पूछा उससे बता सकते हो, you have time. But introduction में there were so many other girls also, तो 1 मिनट का वो सिर्फ टाइम लिमिट था हमारे पास, उसमें हमारे को अपनी जितनी भी जर्नी है जो हमने अचीव किया अभी तक, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, इट वाज ऑल इंक्लूडेड इन दैट. तो मैं चाहती हूँ जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आप बताएं कि कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन होती है, मैं चाहती हूँ आप उसको डिफाइन करके बताएं. Of course. So पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि we are from उत्तराखंड, देहरादून, है ना, और मुझे अभी बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं वो सुन रही होंगी, एंड सबका एक ये वो क्वेश्चन होता है कि हम अगर ब्यूटी पेजेंट्स में जा रहे हैं या मॉडलिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो एक सेंस ऑफ फियर होता है उनके अंदर, है ना, कि वी कैन नॉट कि हम जाएंगे तो वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होगा, या फैमिली भी उनको इतनी सपोर्ट नहीं करती है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वाज माय फर्स्ट पेजेंट, और मैं जब गई वहाँ पे ऑडिशन के लिए, सो इट वाज वेरी, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट था. जितने भी वहाँ पे लाइक द पीपल हु वर टेकिंग द ऑडिशन, जितने भी थे, हिमालयन बस की जो टीम थी, दे वर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने मतलब हमें बहुत एट ईज रखा है. सो इट वाज वेरी लाइक गुड. तो आपने खुद को कब से प्रिपेयर किया इस पूरे पेजेंट के लिए? See, as I told you, in school, in college, मेरा हमेशा से ये था कि I have not taken any prior कोई परफेक्ट मॉडलिंग की क्लासेस मैंने नहीं लिया, मैं किसी एकेडमी नहीं गई, बट वो एक इंस्टिंक्ट जो मैं बता रही हूँ वो अंदर से होता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, और किसी को पता होता है कि वो एक्सेल कर सकता है इस फील्ड में. सो दैट वाज इट. तो आप ये कहना चाहते हो कि आपको मतलब अपने स्कूल से तैयारी की, पर कुछ होते हैं कि जिनको अब करना है तो उन्हें कितना टाइम लगेगा एक प्रॉपर मॉडल बनने के लिए, वो वॉक करने के लिए? सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू टेल यू एंड जो भी पीपल हमें देख रहे हैं कि टू बी इन एनी ऑफ योर एनी किसी भी आप करियर में अगर हो, नॉट जस्ट मॉडलिंग कि एक्टिंग में जा रहे हो या कोई जॉब चाहिए आपको, या किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, सो द वन थिंग व्हिच मैटर्स योर कॉन्फिडेंट, है ना. कॉन्फिडेंस, आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो किसी चीज को लेके, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. एंड एज यू आस्क्ड मी कि कितना टाइम लगता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बट अगर आपको चाह है कि मेरे को ये करना है या बनना है, सो इट इज नॉट समथिंग कि 1 महीने में लगेगा या 1 हफ्ता लगेगा. वो आपको अपने ऊपर, यू हैव टू वर्क ऑन इट, कि आपको पहले अपनी खामियां देखनी पड़ेगी कि मैं वॉक अच्छे से कर पा रही हूँ, कि मेरी मेकअप स्किल लैक तो नहीं कर रही है. बिकॉज ब्यूटी पैजेंट्स आर, अगर आप देखें, इट्स अबाउट योर ब्यूटी, योर पर्सनैलिटी. तो आप किस तरीके से अपने आपको ग्रूम करते हो, कि आप किस तरीके से वॉक कर रहे हो, किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरीके से दिख रहे हो, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप किस तरीके से बात भी कर रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सब चीजों पे आप अगर वर्क करोगे तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सेल इन दिस फील्ड. आपका कोई रोल मॉडल है इस फील्ड में जिनको देख के आपने सीखा हो, या कोई इंस्पिरेशन? आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि अगर इंस्पिरेशन की बात है तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी मॉम एंड डैड दोनों ही है. मॉम इज वेरी सपोर्टिव, माई डैड इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से यही सिखाया है, हार्ड वर्क करना, और अपने काम में जो भी मैं काम कर रही हूँ या जो भी हम फ्यूचर में करें उसमें एक ट्रूथ होना चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए. सो आई हैव लर्न दैट फ्रॉम देम, एंड या दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सपोर्टिव. और अगर इंस्पिरेशन की मैं सेलिब्रिटी इंस्पिरेशन की अगर आप बात करें, सो आई फॉलो प्रियंका चोपड़ा, एंड आई हैव सीन हर जर्नी, आई हैव सीन हर ग्रो. She was also Miss India. She was then Miss World also, and now she's excelling in Hollywood. So that is my dream, and I follow her. And yeah. आपने अभी बॉलीवुड की बात करी, तो अगर आपको ऑफर आए बॉलीवुड से तो क्या आप करना चाहेंगी? क्योंकि आपने एक स्टेप बढ़ गए हैं आप उस कामयाबी में,
तो क्या आप करना चाहेंगे? As you are really telling me कि this is the first step, initial step मैंने ले लिया है, and बॉलीवुड का जो रास्ता है वो भी बहुत दूर है. So अभी वो जो छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स है, अब वो जर्नी मेरी स्टार्ट तो हो गई है, बट अब ये जर्नी कहाँ लेके जाती है, आई एम अ गॉड चाइल्ड आई थिंक, एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड. So I think जहाँ भी God will take me to the whatever path He has for me, so I'll follow that. जो लड़कियां हमें देख रही होंगी, आई एम श्योर आप उनको बता पाएंगी कि कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए आप पे जिनसे आप मॉडल बन सकती हैं, तो वो क्या क्वालिटीज हैं जो आप पे होनी ही चाहिए? As I told you in the initial, जब आपने मुझसे पूछा ये, मेरे हिसाब से the one or two qualities जो किसी के भी पास होनी चाहिए, it is just your confidence and your personality. Other than that, I don't think it's anything else कि आपकी हाइट या किस तरीके से दिख रहे हो या आपका बॉडी टाइप क्या है. यू हैव टू बी फिट, ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो पेजेंट्स जो कि बॉडी टाइप के भी अकॉर्डिंगली होते हैं. सो इट्स नॉट कि आपको अपने आप को एक फ्रेम में फिट करना है या आपको एक पर्सनालिटी के पीछे भागना है कि इसने इस तरीके से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है या इसका फेस इस तरीके से है तो मैं तो नहीं कर सकती बिकॉज मैं इस तरीके से नहीं दिखती हूँ. आई डोंट बिलीव इट एट ऑल. आप जिस तरीके से आप हो, आपको अपने अंदर, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक. आई फील हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है जो किसी और में नहीं होगी. इफ आई टॉक अबाउट माई पेजेंट ओनली, तो देयर वर सो मेनी गर्ल्स जो कि मेरे से बहुत लंबी थी. तो अगर जो राधिका हु वन द पेजेंट ऑल्सो, so she is very tall, she is very heighted. So अगर मेरे अंदर ही इनसिक्योरिटी आ जाती या मैं पहले ये सोच लेती स्टार्टिंग में ही कि आई एम नॉट ऑफ देयर हाइट, मेरी हाइट इनसे छोटी है, सो आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते यहाँ पे. सो देयर इज वन थिंग व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स, एंड कि एक कॉन्फिडेंस आपको हमेशा अपने अंदर रखना है. आप किस, बिकॉज देयर विल बी, आप अगर देख रहे हो तो बाहर जितनी भी लड़कियां हैं या आउटर वर्ल्ड में लड़कियां कोई ना कोई आपसे बेटर होगा ही होगा, है ना. और तो आपको उनकी जैसा नहीं बनना है, आपको उनसे इनसिक्योर नहीं होना है कि ये मुझसे बेटर है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती. आपको अपने अंदर की वो जो एक कॉन्फिडेंस है या आपके अंदर का जो एक यूनिक फैक्टर है उसको ढूंढना है और उस पर वर्क करना. दैट इज व्हाट आई फील. आपने बहुत ही अच्छी बात करी इनसिक्योरिटी के बारे में. और आजकल के इंस्टा में हम देखते हैं कि लड़कियां फिल्टर इतना यूज करती हैं कि वो खुद को नहीं पहचान पाती हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? सी फिल्टर इज अ पार्ट, अब तो मैं बोलूँगी लाइफस्टाइल बन चुका है लोगों का इंस्टाग्राम पे फिल्टर वो यूज करना. एंड दिस इज सबकी एक अपना अपना एक ओपिनियन, अपना पर्सनल वे है कि अगर वो यूज भी करे, सो आई डोंट थिंक इट्स कि गलत चीज है. बट ये अगर किसी के, अगर वो उस तरीके से देख रहा है कि मेरे को किसी की तरह दिखना है तो मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग. क्योंकि आपको, मैं एज आई जस्ट टोल्ड यू कि आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी आपके जैसा कोई और है नहीं. सो अगर आप किसी और की तरह बनना चाहोगे यूजिंग फिल्टर्स और यूजिंग वट एवर, so that will not make you unique, but आप उनका कॉपी कर रहे हो. So that will be a thing. बात बोली. तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने यूथ को, स्पेशली लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? As I told you, then advice I would like to give all the people, not सिर्फ लड़कियां but everybody, younger people, younger generation जो मुझे सुन रहा है अभी इस वक्त पे, is that कि अपने ड्रीम, whatever your dream is, whatever your passion is, उसके तरफ आपको काम करना पड़ेगा. You have to do hard work. अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बट यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट. आपको अपना खुद का सपोर्ट करना खुद ही पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड इट्स द जर्नी अबाउट योर सेल्फ. ये आपकी जर्नी है, आपको फाइट करना है, आपको लड़ना है, बिकॉज आपको आउटशाइन करना है. सो आई फील कि किसी भी मोमेंट में इट्स नॉट जस्ट एट अ यंगर एज कि आप छोटे हो तो आप ये सोच रहे हो अभी मैं कर सकता हूँ, अब बड़े हो गए हो या आप जॉब कर रहे हो या यू ग्रोन अप कि अब मैं ये चीज नहीं कर सकता. इन एनी फील्ड, चाहे कोई बिजनेस हो गया, कोई भी, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम जीरो. सो दिस इज माई एडवाइस कि आप कभी भी हेजिटेट मत करो. यू शुड ऑलवेज कम आउट एंड अपना जो भी ड्रीम है उसे फुलफिल करने के लिए स्टेप जरूर उठाओ. थोड़ा सीरियस क्वेश्चन से अलग होगी, ऐसा कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिनके साथ आप काम करना चाहोगे अगर आपको मौका मिले तो? Oh my God, there are so many people out there. अगर मुझे मौका मिलता है, so I would love to work with कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, all these people. They are very talented. लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो? 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? See, as the journey has just begun, it has started. तो 5 साल में I think I would be ruling the industry. I will be there. I just hope so. कि in this field I excel and I work on myself because right now also अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं and I've won a title, that does not mean कि I have won the world right now. Okay, there are so many things out there which I have to learn
how to behave, how to sit, how to talk, how to be more confident, how to also pageant में कैसे आप work करते हो, and most especially कि मैं अपने पे कैसे काम करती हूँ, what flaws I have, so I have to overcome all of that. So that is the thing that तो आपको मौका मिले एक्ट्रेस बनने का या मॉडल बनने का, तो आप क्या चूज करेंगे? obviously I will be choosing actress because acting is my first passion. हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। शुक्रिया।